स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवेग इंस्टीट्यूट। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर फर्स्ट हो चुका है और आज हम इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मटेरियल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मटेरियल। जो मटेरियल है, मटेरियल हमारे 3 तरीके के होते हैं इन इलेक्ट्रिसिटी में: कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर वो सब्सटेंस है या वो मटेरियल है जिसमें करंट का फ्लो इजीली होता है। मतलब ये करंट को अलाउ करता है। क्या करता है भैया? करंट को, जो हमारे पास करंट है उसको क्या करता है भैया? अलाउ करता है। ठीक। और नॉन कंडक्टर करंट का फ्लो को अलाउ नहीं करता है, इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। और सेमी कंडक्टर में पहले करंट का फ्लो नहीं होता है और बाद में करंट का फ्लो होने लगता है। बात समझ रहे हैं? मतलब सेमी मतलब आधे कंडक्टर हैं और आधे ये क्या है? नॉन कंडक्टर है। ठीक। इन्हीं को हम, नॉन कंडक्टर को हम इंसुलेटर भी कहते हैं, इंसुलेटर भी कहते हैं। नॉन कंडक्टर को हम भैया कहते हैं या इंसुलेटर भी हम कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम इनके एग्जाम्पल से समझते हैं। जो कंडक्टर होते हैं तो कंडक्टर में ऑल मेटल, जितने भी मेटल हैं वो सब क्या है भैया? कंडक्टर है। जितने भी मेटल क्या है वो सब क्या है भैया? कंडक्टर है। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं आयरन, कॉपर, और सबसे अच्छा जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होता है वो होता है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, ईटीसी एटसेट्रा। उसके बाद नॉन कंडक्टर की बात करेंगे तो नॉन कंडक्टर के जो एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ड्राई वुड, प्लास्टिक, पेपर, ठीक, रबर, एटसेट्रा। उसके बाद एग्जाम्पल है सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये हमारे प्योर सेमी कंडक्टर होते हैं। वैसे और भी आप सेमी कंडक्टर का नाम ले सकते हैं, ठीक है, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ठीक है, जर्मेनियम, गैलियम, ठीक, ये सब क्या है भैया? ये हमारे एक्सटेंसिव हैं और ये हमारे इंटेंसिव हैं। इसका मतलब ये प्योर सेमीकंडक्टर है, ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है। लेकिन सुटेबल कौन से होते हैं? इम्प्योर सेमीकंडक्टर ज्यादा सुटेबल होते हैं डिजिटल सर्किट या जितने हम सर्किट बनाते हैं, ठीक है, डिजिटल सर्किट के लिए इम्प्योर सेमीकंडक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब करंट। तो हमने उसमें देखा कि करंट अलाउ करता है, करंट नहीं अलाउ करता है, लेकिन करंट होता क्या है? करंट है क्या? व्हाट इज द करंट? तो करंट क्या है इसको समझते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कंडक्टर लिया है। करंट को समझने के लिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं? एक कंडक्टर। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे कंडक्टर बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया? हमने यहाँ पर एक कंडक्टर बनाया है। क्या बनाया भैया? एक कंडक्टर, ठीक। ये हमारा क्या हो गया? कंडक्टर हो गया। अब इस पे हम एक बैटरी लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं भैया? एक बैटरी। ठीक, हमने यहाँ पे क्या लगा दी? एक बैटरी लगा दी। आपको पता है ये प्लस है और ये माइनस। अब यहां से क्या होने वाला है? यहां से करंट निकलेगा। क्या निकलेगा? करंट। ठीक। अब करंट कैसे निकल रहा है? मेरी बात समझिए। किसी भी कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं भैया? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे आपने यहाँ प्लस दिया तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे? प्लस की तरफ भागेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। कि प्लस वाला माइनस से कहेगा आओ और माइनस वाला माइनस से कहेगा जाओ। तो जब इलेक्ट्रॉन सब एक ही डायरेक्शन में भागते हैं तेजी से, ठीक है, तेजी से भागते हैं, तो आप भी देखिएगा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो कोई भी जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ज्यादा कुछ टाइम लेता है तो चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने कितना टाइम ले लिया? टी टाइम ले लिया। तो आपको पता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो चार्ज होता है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो चार्ज होता है। इसका मतलब यहाँ चार्ज फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? चार्ज फ्लो। और टाइम कितना ले रहा है? टी। यही हमारा बन जाएगा करंट। क्या बन जाएगा? करंट। तो हमारा जो करंट है वो क्या है? चार्ज का फ्लो है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो चार्ज का फ्लो होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? करंट कहते हैं, ठीक है भैया। अब Q को हम राइट कर सकते हैं क्या भैया? एन ई। Q को हम क्या राइट कर सकते हैं? एन ई। और बाई
टी, तो आई इक्वल टू होता है एन बाई टी। बात समझिएगा भैया। ठीक, अब जो चार्ज की यूनिट होती है, चार्ज की क्या भैया यूनिट, वो तो कुलम्ब होती है और टाइम की सेकंड होती है। तो जो करंट की यूनिट होगी, तो हम एसआई यूनिट की बात करेंगे करंट की। ठीक, तो एसआई यूनिट, तो सबसे पहले जो हमारी यूनिट है, तो चार्ज की हो गई कुलम्ब, तो कुलम्ब पर सेकंड। उसके बाद इस पूरे को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एम्पियर। क्या कहेंगे, एम्पियर। ठीक है भैया। तो डेफिनेशन क्या लिखने वाले हूं, तो डेफिनेशन में लिख रहा हूं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट एनी क्रॉस सेक्शन area of conductor, the rate of flow of charge at any cross section area of conductor is called electric current, is called electric current. The rate of flow of charge at any cross section area of conductor is called current. मतलब चार्ज का फ्लो क्या है भैया, करंट है। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से अनदर पॉइंट जाएंगे किसी भी कंडक्टर में, वही क्या होगा भैया, वही होगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है भैया। अच्छा, एक बात समझिए, जैसे लिखा है 1 एम्पियर, ठीक, और तो ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब करंट जो क्वांटिटी होती है करंट, तो करंट स्केलर क्वांटिटी है। कैसी भी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर लिखा है कभी 1 माइक्रो एम्पियर, क्या लिखा है भैया 1 माइक्रो एम्पियर, तो इसका मीन होता है 10 की पावर 6 एम्पियर। कभी लिखा है 1 मेगा एम्पियर, डेट इज मीन 10 की पावर 6 एम्पियर। ठीक, लेकिन यहाँ प्लस की है। अगर कहीं पे भी लिखा है, मेरी बात समझिएगा, जैसे कहीं पे लिखा है 1 मिली एम्पियर, तो इसका मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। अगर कहीं पे लिखा है 1 किलो एम्पियर, तो इसका मतलब होता है 10 की पावर 3 एम्पियर। ये सारी बातें हैं। आपको इसमें क्या रखना है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डेफिनेशन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या होती है, एसआई क्या होती है भैया, कूलम पर सेकंड और एम्पियर। उसके बाद 1 माइक्रो एम्पियर 10 की पावर 6 माइनस का एम्पियर। मिली का मतलब 10 की पावर, ये मिली नहीं है, मिली हमारा स्मॉल एम होता है, और ये है मेगा, जैसे मिलियन कह सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिलियन एम्पियर या 1 मेगा एम्पियर 10 की पावर 6 एम्पियर। उसके बाद 1 मिली एम्पियर -6 एम्पियर, और 1 किलो एम्पियर 10 की पावर 3 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट की बात करने वाले हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन, और करंट फ्लो क्यों होता है, मतलब रीजन। तो बात क्या होती है, जैसे ड्राई वुड में करंट का फ्लो नहीं होगा, ड्राई वुड में करंट का फ्लो नहीं होता है, लेकिन आप उसी वुड में अगर एक बाल्टी पानी डाल दें तो उसमें करंट का फ्लो होने लगता है। एक और अच्छी बात, प्योर वाटर में करंट का फ्लो नहीं होता है, लेकिन अगर उसी प्योर वाटर में अगर हम थोड़ा सा सॉल्ट डिसॉल्व कर दें या मिला दें, मिक्स कर दें, तो उसमें करंट का फ्लो होने लगता है। तो करंट का फ्लो कुछ सब्सटेंस में हो रहा है, कुछ सब्सटेंस में नहीं हो रहा है। जैसे वाटर में होता है कंडीशन में, अगर प्योर वाटर है तो नहीं होगा, इम्प्योर वाटर है तो उसमें करंट का फ्लो हो रहा है। तो हमें ये रीजन पता होने चाहिए। तो इन रीजन को पता करते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, उसका दी रीजन पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है द करंट ऑफ 1.6 एम्पियर is flowing in the conductor, what will be the number of electron per second flowing in the conductor। ठीक है भैया, बात समझिएगा भैया। सबसे पहले मैंने कहा कि कुछ ना आए तो क्या लिखना है, गिवन डेट, आप सभी ने लिख दिया। करंट कितना है, आई से करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1.6 एम्पियर फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन फाइंड करना है पर सेकंड। तो टाइम का मतलब 1 सेकंड, क्या होगा भैया, टाइम पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड। ठीक, कंडक्टर में तो भैया सिंपल सी बात है, हम यहां लिखेंगे वी नो डैट
वी नो डैट की जगह पे भैया आई इक्वल टू क्यू बाई टी, और वी नो डैट आई इक्वल टू एनी बाई टी, एनी बाई टी। ठीक है भैया, बात समझिएगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सारी जो गिवन वैल्यू है उसको इस फॉर्मूले में चिपका दीजिए। तो आई की जगह पे 1.6 पुट करा हमने, ठीक है। उसके बाद एन की जगह पे एन, क्योंकि एन फाइंड करना है। ई की जगह के चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर -19 अपॉन टी की जगह पे 1.6 से 1.6 कैंसिल। अब 10 की पावर -19 है, ये उधर जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पे प्लस का आ जाएगा 10 की पावर 19, और यहाँ पे क्या आएगा एन, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसके बाद मैंने आपसे बात ये कही थी कि मैं आपको ये बताऊंगा कि करंट का फ्लो क्यों होता है, तो रीजन, करंट फ्लो के रीजन। तो करंट फ्लो के रीजन, ठीक है। तो मुझे आपको रीजन देना है करंट किस में फ्लो हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। तो रीजन देखिएगा, समझिएगा रीजन क्या है। करंट फ्लो के 3 रीजन है। फर्स्ट रीजन जो होता है, फर्स्ट रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है भैया, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें करंट फ्लो होगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑल मेटल, जितने भी मेटल्स है ना, मेटल, तो मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से उसमें करंट का फ्लो होता है। और दूसरा रीजन है हमारे पास फ्री आयन, क्या है भैया, फ्री आयंस। तो फ्री आयंस की वजह से क्या होता है भैया, करंट का फ्लो होता है। ये किस में होता है भैया, सॉल्यूशन में होता है। किस में होता है भैया, सॉल्यूशन में होता है। ठीक, और एक रीजन और है जिसे होल्स या कोटर, ठीक है। तो होल्स, तो होल्स जो जनरेट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं, ठीक है। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वहां होल्स बन जाते हैं, उनपे पॉजिटिव कैरेक्टर होता है। और ये होता है किसमें, सेमी कंडक्टर में होता है। किसमें होता है भैया, सेमी कंडक्टर में होता है। किसमें होता है भैया, सेमी कंडक्टर में होता है, ठीक है। उसके बाद मेरी बात समझिएगा, उसके बाद हम अपनी बात समझाते हैं। हमने आपको ये भी कहा था कि मैं करंट की डायरेक्शन भी बताऊंगा। अच्छा, लेकिन अगर करंट में डायरेक्शन होती है तो वो स्केलर क्यों है, ये भी एक अच्छा रीजन है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। और आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, दोस क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, यही पढ़ा होगा 9th में। लेकिन करंट के पास डायरेक्शन है, अभी मैंने कहा करंट की डायरेक्शन होती है, और करंट की डायरेक्शन होती है तो अभी वो क्या है भैया, स्केलर है। मैंने क्वांटिटी कैसे लिखवाई, स्केलर। तो बात समझिएगा, आपने 9th क्लास में प्रेशर पढ़ा होगा, और प्रेशर में लिखा होगा कि प्रेशर इज अ टेंसर क्वांटिटी, प्रेशर इक्वल टू होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, ये पढ़ा होगा आपने। तो टेंसर भी एक क्वांटिटी होती है। तो जो हमारी करंट है ना, वो एक्चुअल में टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है भैया। अच्छा, तो डायरेक्शन पहले मैं लिख देता हूं। आप जब मैं फर्स्ट ईयर का बैच पढ़ाऊंगा तो फर्स्ट ईयर के बैच में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता हूं कि व्हाट इज द टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो करंट की जो डायरेक्शन है, क्या भैया, डायरेक्शन, वो अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो है। क्या भैया, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो। जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, और देखिए क्या कह रहा है, द करंट ऑफ 4 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर 1.5 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डेट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। तो सबसे पहले यहां पे हम गिवन डेट लिखेंगे। तो गिवन डेट में हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हमको करंट गिवन है, तो I इक्वल टू है हमारे पास 4 एम्पियर। उसके बाद गिवन है हमें क्या भैया, टाइम गिवन है, कितना भैया, 1.5 मिनट। तो मिनट को आप कन्वर्ट कर लें किसमें, सेकंड में, तो 60 का मल्टीपल कराएंगे। तो 60 का जैसे ही मल्टीपल कराएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हम 3/2, ठीक है, कट करेंगे तो हमें 90 सेकेंड मिलेगा। कितना मिलेगा, 90 सेकेंड। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हमसे पूछा क्या गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा गया। क्या पूछा गया है, क्यू चार्ज पूछा गया है। तो वी नो डेट वेरी वेल, क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है। लेकिन उससे हमें काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें लगाना क्या है भैया, हमें निकालना है क्यू। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे वी नो डेट, ठीक है,
हम क्या बात जानते हैं, तो हम ये बात जानते हैं, वी नो डेट, पहले राइट करा और आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। आई की जगह पे वैल्यू चपकाएंगे 4, क्यू की जगह पे भैया क्यू को पुट करेंगे और टी की जगह पे 9। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे मल्टीपल करेंगे तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा 360। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, कुलम्ब, क्या हो जाएगा, कुलम्ब। ठीक, डेट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन 10 की पावर -4 सेकेंड। फाइंड दी करंट फ्लो बिटवीन ए एंड बी, द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन भी बताना है, उसके बाद फाइंड दी करंट भी बतानी है। सबसे पहले गिवन डेट लिखते हैं कि गिवन डेट में आपको क्या क्या गिवन है। तो गिवन डेट में आपको जो गिवन है वो गिवन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 10 की पावर 8। ठीक है, और नंबर की कोई भी यूनिट नहीं होती है, फ्रॉम ए पॉइंट टू बी। ठीक है, चाहे तो डायरेक्शन लिखना हो तो आप लिख दीजिएगा ए टू बी, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, उसके बाद भैया क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि फाइंड दी, ठीक, फाइंड दी करंट फाइंड करना है। टाइम हमें कितना दे रहा है, टाइम हमको दे रहा है वो t इक्वल टू 10 की पावर -4 सेकेंड। ठीक, अब करंट पूछ रहा है, तो भैया वी नो डेट, हम क्या लिखेंगे भैया, वी नो डेट आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो यहां पे हो जाएगा एन ई बाई टी। यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां पे आई फाइंड करना है। अब n की वैल्यू 10 की पावर 8, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भैया कितनी है, इलेक्ट्रॉन की 1.6 चार्ज रखेंगे इलेक्ट्रॉन की जगह पे, -19 अपॉन टाइम की जगह पुट करेंगे 10 की पावर -4। अब कैलकुलेट करेंगे तो बात समझिएगा, यहां पे जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 12, अब 12 में 19 चले गए तो कितना भैया 1.6 इंटू 10 की पावर कितना भैया, कितना 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 12 और 19, 7 बचेगा, वही जो माइनस का। और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो ये हमारा क्या हो गया